ये वीडियो देखने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देखो, अगर आपके पास प्रॉपर टाइम नहीं है, प्रॉपर सिस्टम नहीं है, प्रॉपर डिसिप्लिन नहीं है और मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है तो प्लीज़ ट्रेडिंग के अंदर मत आइए। म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए। पहले अपने कैपिटल बनाइए, फिर एक बार कैपिटल मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट का क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए उसके बाद फिर आप प्रॉपर सिस्टम के साथ ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। हमारे साथ इतने सारे लोग जुड़ चुके हैं। करंट एसआईपी बुक हमारा 65 लाख प्लस है, AUM 30 करोड़ प्लस है। तो अपना टाइम बिगाड़िए मत और हमारे साथ जुड़ जाइए। विक्रन इंजीनियरिंग का सबसे पहले फंडामेंटल्स यहाँ पर काफ़ी न्यू लिस्टेड कंपनी दिखाई दे रही है, इसीलिए डेटा अवेलेबल नहीं है। BSE में भी एक बार चेक कर लेते हैं। यस, सेम तरह का ही डेटा अवेलेबल है। 1882 करोड़ का मार्केट कैप है, बुक वैल्यू है 45 के आसपास और प्राइस टू बुक है 1.62। तो बहुत महंगा नहीं है, ओके है। और डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.27, ठीक है। और ROE डबल डिजिट में है। तो ज़्यादा फंडामेंटल डेटा अवेलेबल नहीं है ट्रेडिंग व्यू में, तो हम सीधा चार्ट्स के ऊपर चलते हैं कि चार्ट्स के ऊपर क्या स्ट्रक्चर है और किस तरह के हमारी रणनीति होनी चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है, तो आप यहाँ पर चार्ट देखोगे तो सितंबर 2025 से ये चार्ट हमें दिखाई दे रहा है। एक बार BSE का चार्ट भी देख लेते हैं, तो BSE का चार्ट भी सेम ही है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखिए कि मंथली टाइम फ्रेम देखना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि कैंडल्स ही नहीं है, लेकिन ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देखना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे आप लोग देखिए कि क्लियरली यहाँ पर सारे ट्रेंड यहाँ पर नेगेटिव है। वीकली ट्रेड के हिसाब से भी इसका ट्रेंड नेगेटिव है, करेक्ट। और यहाँ पर आप लोग देखोगे कि कितना फैंटास्टिकली सेलिंग स्ट्रक्चर्स बने थे। एग्जैक्टली यहाँ पर प्राइस आया और उसके बाद फिर गिर गया। ये फ्रेश सेलिंग स्ट्रक्चर है। 85 से लेके 92, 96 से लेके 110, ये फ्रेश सेलिंग स्ट्रक्चर है। तो ये एकदम इजीली क्रॉस नहीं होगा। तो आने वाले दिनों में जब भी प्राइस ऊपर के लेवल पे आएगा तो यहाँ पर हमें सेलिंग आता हुआ दिखाई देगा ये रीजन के अंदर। और मनी मशीन इंडिकेटर का चार्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर नो ट्रेड का सिग्नल यहाँ पर वो दिखा रहा था, लेकिन जैसे ही ये बॉक्स के नीचे गया यहाँ पर सेल का सिग्नल कंफर्म हो गया और देखो सेल आने के बाद भी स्टॉक्स काफ़ी नीचे जा रहा है। तो मनी मशीन इंडिकेटर भी हमें सेल का सिग्नल दिखा रहा है। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे भी आप लोग देखोगे कि रिसेंटली 13 जनवरी के बाद जो सेलिंग सिग्नल बन रहा है वो कंटिन्यूसली चालू है और अभी भी सेल का सिग्नल ही यहाँ पर चल रहा है। नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, राइट। हम कैंडलस्टिक चार्ट्स के ऊपर भी देखते हैं तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर गैप बना हुआ था। यहाँ पर एक सपोर्ट लेने की कोशिश की लेकिन रिजल्ट बेकार आया, उसकी वजह से गैप डाउन ओपनिंग हुआ और यहाँ पर गैप आपको दिखाई दे रहा है। तो एक बात समझ लीजिए कि ये स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम कब आएगा, जब ये स्टॉक्स जब सेलिंग लेवल सब ब्रेक करेगा उसके बाद आएगा। और ट्रेंड नेगेटिव है तो हो सकता है कि स्टॉक और भी नीचे जाए, लेकिन जैसे ही स्टॉक्स ऊपर आएगा ये गैप के आसपास आएगा, आपको वापस से एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता हुआ दिखाई देगा। 83 रुपीज़ से 85 रुपीज़ का तो गैप है। उसके बाद ये फ्रेश सेलिंग स्ट्रक्चर बने हुए हैं 85 से 88 के बीच में, दूसरे है 89 से 91 के बीच में और तीसरा स्ट्रक्चर यहाँ पर है 94 से 97 के बीच, 96 के बीच में। और यही सब स्ट्रक्चर वीकली के साथ देखो कोइंसाइड हो रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि स्टॉक इजीली 92 का लेवल आपको इजीली ब्रेक होता हुआ दिखाई देगा। तो एवरी राइज इज़ अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी। और जो भी लोग फंस गए हैं, राइट टाइम प्रॉफिट बुक नहीं किया है या स्टॉप लॉस नहीं लगाया है, वो लोग काफ़ी बुरी तरह से इसमें फंस गए हैं। ट्रेंड नेगेटिव है तो मोमेंटम और भी नीचे जाएगा, ऐसा एक्सपेक्टेशन है।